जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से, और मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ देखिए मेरी लग रही है सुबह वाली झाड़ू, क्योंकि सबसे पहला काम तो झाड़ू का ही है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू बाहर से ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बाहर से झाड़ू लगाते हुए मैं अंदर तक जाऊँगी झाड़ू लगाने। और यहाँ मैं लगा रही हूँ सीढ़ियों में झाड़ू। भाई मेन काम है झाड़ू लग जाए, इसके बाद में और काम भी किए जाएँ। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ पूजा वाले बर्तन साफ़, क्योंकि आज पहला सोमवार है सावन का। और ये बर्तन ना मुझे गंदे दिख रहे थे, क्योंकि इनमें दाग पड़ जाते हैं तांबे वाले बर्तनों में। तो यहाँ पीताम्बरी तो थी नहीं घर पे, तो फिर मैंने एक जुगाड़ सोचा। मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली और आधा नींबू का टुकड़ा लिया। नींबू से मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। तो देखिएगा नींबू से मेरे बर्तन कैसे चमकने लगे हैं। यहाँ मेरे बर्तन हो गए साफ़। और यहाँ मम्मी जी आ चुकी हैं नहा करके, तो भगवान में बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। व्रत तो नहीं रह पाती, तो बस पूजा कर रही हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ये नीलम भाभी ने आज मेरी हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दी। बोलती हैं दीदी आज इस तरीके से हेयर स्टाइल आप पर अच्छी लगेगी। तो मैंने ठीक है बना दो। और मैं जा रही हूँ बस पूजा करने। तो चलिए चलते हैं, भोले बाबा की पूजा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हो रही हमारी पूजा, और पहले घर से पूजा की शुरुआत करें, फिर कहीं मंदिर जाएंगे। तो यहाँ मैं जल चढ़ा रही हूँ। यहाँ शंकर भगवान की रखी हुई है ये पिंडी। और फिर यहाँ सफ़ेद चंदन से मैं ओम बना रही हूँ। इसमें भाई शंकर जी में वैसे हल्दी और रोली ये सब नहीं चढ़ता, सफ़ेद चंदन ही लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने सफ़ेद चंदन से ओम बनाया है। बेलपत्र चढ़ गए हमारे, और फूल में देखती हूँ लगे हैं क्या। तो यहाँ फूल मैं तोड़ के लेके आई हूँ, और हो गई है हमारी पूजा। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा वूजा हो चुकी है। और चलिए चलते हैं, हम नाश्ता वगैरह बना लें थोड़ा मम्मी के लिए और सब लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। भाई हम लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन घर में और सब लोग तो हैं, तो फटाफट से नाश्ता बना लिया जाए। बताओ कैसे मारा था तुम्हें? ऐसे मारा था। ऐसे मारा था? क्या नंदनी पिटाई होगी नंदनी की? हमारी तो पिटाई नहीं हुई। नहीं नहीं, दीदी की पिटाई होगी। और कहाँ मारा था यार तुमको? तुम्हारी पिटाई हो गई। हाँ। तुमने शिकायत कर दी, हमको मारा है मौसी ने। मुझे भी मारा है तुमने। मुझे भी तुमने मारा है। आज नानी खाना खा रही है। मुझे भी तुमने मारा है। तुमने मुझे मारा है। तुमने भी मुझे मारा है। तो तुमने शिकायत क्यों किया मौसी से? मौसी ने मुझे यहाँ मारा है। मुझे भी मारा है तुमने। आप किससे तो जल्दी से सही करो। बात सुन गया? तुमने मुझे भी मारा, तुमको भी जानवर ने मारा था। और अयान की पिटाई की होगी नंदनी ने, इसलिए वो बोल रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं शंकर भगवान के मंदिर। भैया सोमवार है तो मंदिर तो आना ही था हम लोगों को। और यहाँ हम और रमा दे रहे हैं पीपल की पेड़ की परिक्रमा, क्योंकि ये पेड़ बहुत प्राचीन और दैवी शक्ति है इसमें, क्योंकि ये गिरने के बाद में भी खड़े हो गए थे अपने आप ही। तो भाई कुछ तो है ही ना। और इसके बाद फिर यही मंदिर है शंकर भगवान का, तो वहाँ हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं पूजा। हम घर से ही लेके आए थे बेलपत्र है, आज के दिन यही चढ़ता है धतूरे का फल। तो भाई और कुछ तो चढ़ता नहीं। तो यहाँ हमारी और रमा की चल रही पूजा। और फिर हमें भी रिजर्वेशन के लिए भी पता करना, क्योंकि घर से ट्राई किया वहाँ हो नहीं रहा था। मैं आई हूँ यहाँ रिजर्वेशन कराने। रमा को मार्केट में कुछ काम नहीं था, तो मैं इसको सामने लटका के ले आई हूँ। घर में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अब यहाँ मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे लौट के जाना है। नेट नहीं आता यहाँ, बिल्कुल नहीं आता। ये बिल्कुल भी नहीं होता है, तो यहाँ से करवा लेना। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा डोरमेट तैयार हो रहा है। भाई पैरदान देखिए, यहाँ मैंने साड़ी को फाड़ के जो लड़ी बनाई थी और उसी को मैं सिल रही हूँ। तो यहाँ तैयार हुआ जा रहा है मेरा डोरमेट। गंदी बात करता है ना, इसकी पिटाई करेंगे, बहुत बदमाशी करने लगा है। ला 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 जल्दी कितनी बड़ा कर दिया। हाँ ये गंदी बात करता है, पिटाई करता, बात नहीं सुनता। क्यों बात क्यों नहीं सुनते हो? हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो, बोला हाथ करो, बोला हाथ करो, मत पकड़ो।
क्या तो हम नहीं कर, क्या तो हम नहीं बोलेंगे? अब नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। लो यार रख दो, बोल रहा भैया हम नहीं बोलेंगे। पड़ गए जिसमें दो पड़ गए, दो पड़ गए है ना, अब नहीं परेशान करेगा। कहना कैसा मजा आया, पूछो इससे। कहना मजा आया, पिटाई हुई, मजा आया, पूछो इससे। मजा आया। रखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यान कितने खुश हैं, गोलू की मार पिटी है तो। और यहाँ देखिए मैं पापा जी के कागज़ लगा रही हूँ, सब जो सूटकेस में रखे। पापा हमारे सारे कागज़ इसी में रखते हैं, हमारे ढूंढने में परेशानी भी नहीं होती। क्या कर रहे हैं? ये ना हम नाना के कागज़ लगा रहे हैं, नाना का सूटकेस भरा है कागज़ से पूरा, कपड़े नहीं है इसमें। इसमें कागज है, नाना कागज पहनते हैं, कपड़े नहीं। देखो झोला मांग रहे थे, कपड़ा के जी झोला निकले, देखो निकाल दो बाहर ना तरम की नहीं। और यहाँ पर मम्मी जी लेटी हुई हैं, तो आज उनके हाथ पर बहुत दर्द है, टैबलेट भी दे दी, तो वही मैं दाब रही थी। और जानते हैं मम्मी जी की तबीयत तो ठीक रहती ही नहीं है, मतलब किसी दिन आराम रहता है, जैसे आज आराम है तो कल फिर वैसे ही हो जाता है, इस तरीके से उनका चल रहा है। और यहाँ मैं उनके लिए कीवी काट के लेके आई हूँ, तो उससे क्या है इनके लिए ठीक है, क्योंकि इनकी भी प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी, तो वही मैं दे रही हूँ काट के। तो मना कर रही है, मैंने कहा नहीं खा लो आप, तो बैठ के बात कर रही हूँ, तो इसी बहाने वो खा लेंगी कुछ। बातों बातों में आयान भी आके बैठ गए हैं नानी के पास। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ अलमारी साफ़ करने, क्योंकि कहीं सामान कहीं बंधा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो बस मैं वही हटा रही थी कि जो सामान यहाँ नहीं ऊपर रखना है तो वो मैं उसको हटा के जहाँ का सामान है वहाँ पहुँचा रही हूँ। और यहाँ मैं हमारी साफ़ करिए देते हैं, क्योंकि भाई बाहर का ये रूम है ना, तो यहाँ भी धूल बहुत आती है और थोड़े से ही बैठ जाती है, तो यहाँ मैं फटाफट से इसको कपड़े से सारी चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। और वैसे तो मैं अपने यहाँ हफ्ते में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा भी ऊपर का पोर्शन है, तो वहाँ भी धूल बहुत जल्दी सारी चीज़ों में बैठ जाती है। तो अगर आप हर हफ्ते में साफ़ करते हैं तो इतनी जल्दी गंदे भी नहीं होते। तो गंदे तो तब होते हैं जब इनको हर हफ्ते साफ़ ना किया जाए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ साफ़ सारी चीज़ों को। और रमा बैठी हुई है, तो उससे मेरी बात भी चलती जा रही है और अपना काम भी मैं करती जा रही हूँ। तो भाई मेरे दोनों काम जारी हैं, मेरी बातें भी चल रही हैं और भाई काम भी हो रहा है, क्योंकि बात करने के लिए भी टाइम फिर अलग से चाहिए। तो भाई दोनों काम हो जाते हैं, तो दोनों काम ही कर लिए जाएं। और सफाई करने के बाद में यहाँ मैं कर रही हूँ चेयर साफ़, क्योंकि चेयर भी तो गंदी हो जाती हैं तुरंत। और यहाँ फिर मैं सोफ़ा कवर बिछा रही हूँ अच्छे से। आप सुबह बिछाइए, शाम को फिर दोबारा से बिछाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हैं अब यहाँ घर में ज़्यादा और वो बस उछल कूद सोफ़े में ही करते हैं, तो ठीक करने होते हैं। मैं बन जाऊँ तेरी मम्मी? बन जाऊँ? मेरे संग रह लेगा? जानू को छोड़ दे फिर? जानू मारती, हम नहीं मारते ना, ले ले हमारे साथ। चले जाओगे गोलू के घर? चलेगा मेरे साथ गोलू भैया के घर? जानू से बोल दो कि मुझे नहीं रहना, मैं जाऊंगा गोलू भैया के साथ, बोल दो। तो जानू से बोलो, चलो गोलू भैया से जाऊंगा मैं। जाओगे? तो चलो फिर तैयार हो जाओ। हमारे साथ जाना है, मौसी के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? विशाखापट्टनम जाना है कि हमारे साथ चलना है? और मैं यहाँ झाड़ू ही लगा रही थी, तब तक अयान आके बैठ गए, उनकी बातें चालू हो गई। बहुत अच्छी बात करता है सच में, और बोलता है मुझे आपके साथ चलना है। तो मैंने कहा क्या मैं मम्मी बन जाऊँगी? बोलता हाँ आप मेरी मम्मी बन जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले चलूँगी अपने। और यहाँ पर हो रही भाभी की चोटी, ये तैयार हो रही हैं, ये दोनों मार्केट जाने वाली हैं। तो यहाँ भाभी और रमा दोनों लोग जा रही हैं मार्केट। और यहाँ पर मेरा बन रहा है खाना। मैंने कहा इन लोगों को मार्केट से आने में देर हो जाएगी, तब तक मैं खाना ही बना लेती हूँ, नहीं खाना लेट हो जाएगा। और यहाँ पर सबका खाना वाना हो चुका है, तो यहाँ मैं धुल रही हूँ बर्तन। और बर्तन ना स्पेस में बाहर ही अच्छे से धुल जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो बर्तन भी बहुत निकलते हैं। तो वही है, बर्तन में धुल चुके हैं, तो बस मैंने किचन में रख दिए हैं। और जो छिलके वगैरह वहाँ पड़े हुए थे वो सब मैंने डस्टबिन में उठा के डाले।
और फिर मैं यहाँ वाइपर से पानी साफ़ करूँ क्योंकि पानी बहुत फैल जाता है फिर आंगन में। गोलू भर रहे हैं पानी और मैं यहाँ कर रही हूँ सफाई, क्योंकि बच्चों का फिसलने का डर रहता है ना। फ्रेंड्स, मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखिए। भाई जैसा भी टाइम है हमें इसको पास करना है, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब नेचुरल चीज़ है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ना ही हमारे हाथ में है। तो मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। भाई आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेटेड करता है, मुझे काम करने का हौसला देता है। तो यूँ ही अपना साथ बनाए रखिए। और जो न्यू है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे कोई वीडियोस मिस ना हो, मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ में करते हैं वीडियो की एंडिंग। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।